और वैसे भी हमने सोचा कि शायद जंगल के अंदर कोई जानवर होगा, मगर हम गलत थे, क्योंकि अब जो हमारे साथ रात में होने वाला था वह सुनने के बाद तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने अपना अड्डा लगाया और आसपास घूमते घूमते हम एक जगह पर पहुंचे तो हमने एक पोस्ट देखा। वहां पर लिखा हुआ था कि इस जगह पर रात में रुकना मना है, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर वेंडिगो नाम का एक शैतान रहता है। हम लोग भारत के निवासी थे तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में उस समय कुछ मालूम नहीं था। फिर मैं और मेरे भाई अड्डे के अंदर जाकर चुपचाप बैठ गए। उस समय शाम तक लगभग शाम के 4 बज चुके थे। अब हम खाने के बारे में सोचने लगे। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया और बता दिया कि हम कल शाम को आएंगे। आज हमारी ट्रिप और भी लंबी हो गई है। तो मेरे पापा और मम्मी ने भी ठीक है बोलकर फ़ोन काट दिया। फिर हम लोग उस जंगल में घूमने लगे थे और घूमते घूमते हमने देखा कि चारों ओर मुझे कोई इंसानी हड्डी के ढांचे दिखाई दे रहे हैं। ये बात मैंने भाई को भी बताई, मगर भाई ने कहा कि जंगल है तो ऐसी चीज़ें होती ही हैं, और ये बोलकर उन्होंने बात को टाल दिया। फिर हम लोग उस जंगल में चारों तरफ घूमने लगे। अब शाम के 5 बज चुके थे कि तभी हमें फिर से गुर्राहट की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा हो, मगर फिर भी हम लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर हम लोग अपने काम में जुट गए। फिर हम लोग अपने अड्डे में आकर बैठ गए और हमारे बैग में से सामान निकालकर खाना पकाने लगे। अभी हमने खाना पकाया ही था कि हमें फिर से आवाज़ आने लगी। यह तो कुछ भी नहीं था, मगर जो अब आगे होने वाला था वह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अभी रात के लगभग 7 बज चुके थे। मैं और मेरे भैया खाना खा चुके थे। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी कि हमारे अड्डे के आगे हमने एक कपड़ा ढक दिया था। फिर हम लोग सोने लगे, मगर तभी हमें कोई बाहर चलता हुआ दिखाई दिया। वो दूर होने की वजह से और साथ ही अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम लोग बाहर निकले और हमारे पास जो हमारी टॉर्च थी, हमने टॉर्च निकाली और फिर हमने टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ मारी तो हमारी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। दरअसल हमने देखा कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा सा आदमी, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा पतला था, उसकी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई थी। वो इतना पतला था कि ऐसा लग रहा था कि उसने सालों से कुछ खाया ना हो। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भयानक जानवर हो, और तभी मैं समझ चुका था कि हो ना हो ये वही है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। मगर अभी तो दहशत का